वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय किसान यूनियन के। और किसान आंदोलन भी जब हुआ था हम सब ने देखा था आपका किस तरह का उसमें रोल था। बहुत बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका। और आज ये जो ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, खुश हैं आप लोग? हाँ नहीं, ठीक है, उसके सम्मान के लायक थे चौधरी चरण सिंह जी, तो ठीक है। और डिमांड भी थी जनता की कि किसान को भी मिलना चाहिए भारत रत्न, और चौधरी चरण सिंह जी को चुना तो ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी दिया है तो धन्यवाद है, क्योंकि हमने भी एक कमेटी बनी थी, एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी, और डबल खुशी हो जाती है अगर उनकी नीति को लागू कर दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू कर दो तो एक और ज्यादा खुशी हो जाएगी। C2+50 वाला फार्मूला हो जा तो धन्यवाद सरकार को डबल दे देंगे। जयंत चौधरी जी की ओर से कहा गया है, जिसको आप भी बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं छोटे भाई की तरह, उन्होंने कहा है कि दिल जीत लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस ऐलान से। हाँ नहीं, ठीक है, सबकी अपनी विचारधारा है। वो तो जयंत चौधरी के तो बाबा जी थे वे, लेकिन वो तो किसान लीडर थे चौधरी चरण सिंह जी। अब वो एनडीए में भी जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। राकेश टिकैत जी, आज के इस ऐलान का क्या, अच्छा भारत रत्न देने पे वोट भी साथ ही मांगने लगे क्या? ये वोट के बदले तो नहीं दिया, ये तो सम्मान दिया उनको, और उन्हें किसान मजदूर गांव दलित के लिए काम करा है। वोट आज एक आध दिन तो रहने दो, एक आध दिन बाद में मांग लीजिए वोट। ऐसा भाई सूरज छिपा भी नहीं, एक ही दिन में दोनों ही काम था इसके साथ। अरे जयंत साहब का बयान आया है राकेश टिकैत जी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मैं किस मुंह से मना करूंगा एनडीए में जाने को लेकर। ये उनका बयान है राकेश टिकैत जी। हाँ नहीं नहीं, ठीक है। देखो पॉलिटिक्स क्या है, हाँ, कि किसको कहाँ फायदा होगा, वोट कहाँ से ज्यादा मिल जाएगी, ये वोट का गणित है सबका। सब अब अपनी ताल में है, और देश की जनता ये है कि भाई इलेक्शन से पहले सरकार देगी, और पुरानी गांव की कहावत है कि सरकार ने दिया तेल और पल्ले में ये, जो सरकार दे रही उसको ले लो और आगे की डिमांड करो। तो सब अब अपने दांव में है। हाँ, सब अब अपने दांव में, सब लोग दांव चलते ही हैं। चुनाव तो आप भी लड़ चुके हैं राकेश टिकैत जी, अब 2 महीने के बाद ही इलेक्शन होने वाला है, तो ये सवाल तो कहा ही जाएगा कि क्या चुनाव के पहले का ये दांव है, किसानों पर क्या इसका असर पड़ेगा, जाट वोटर्स क्या इससे एकजुट हो जाएंगे, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। आप बड़े गोलमोल जवाब दे रहे हैं, खुश ऐसा लग रहा है कि टिकैत साहब बहुत बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आप तो एकदम स्पष्ट बाध्यता के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं। हम ये है कि हम खुश हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून मिल जाएगा तो उसका लाभ ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जिस किसान की बिहार में धान कम बिक रहा है, मक्का कम बिक रही है, एमएसपी से नीचे बिक रही है, तो किसान तो वो भी है ना। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, अगर आज सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है तो उनके रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, आपकी ये मांग है? हाँ, डबल, हम तो सरकार का डबल धन्यवाद कर देंगे, और एमएसपी गारंटी कानून है उसको बना दो तो सरकार का कई बार धन्यवाद कर देंगे। हाँ, किसान खुश हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हमने अब तक जो ऐलान किया है किसान उससे बहुत खुश हैं और किसानों के हित में आगे भी बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। अरे फैसला हम तो कह रहे हैं कि ले क्यों नहीं रहे, 13 महीने दिल्ली का किसान बटखरा दिल्ली के चारों तरफ, पर ले लो फैसला, सब कब लोगे भाई? एमएसपी गारंटी कानून बना दो, जो घोषणा कर रहे उसको पूरा कर दो, जो अपना घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं कम से कम उसी पे काम कर दो, तो हम तो धन्यवाद दे देंगे। हम काम नहीं कर रहे भाई, सरकार को धन्यवाद तो चाहिए, तो हम कह रहे हैं धन्यवाद देंगे, सरकार काम करे तो धन्यवाद देंगे। किसानों के हित में सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो लगातार बीजेपी की ओर से गिनाए भी जा रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को अमल करना चाहिए। राकेश टिकैत जी, आप ये बोलना चाहते हैं? करना चाहिए, अमल करना चाहिए, जिससे डायरेक्ट किसान को लाभ हो। हाँ, उसको लाभ होगा, उसकी फसलें जब बिकेगी, टाइम पे पेमेंट होगा, उसको लाभ उसका होगा।
जो व्यापारी आधे रेट में फसल लूट रहे हैं, हाँ। और सरकार दावे कर रही। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए मुझे कमेंट भी आ रहे हैं आपकी बातों पर, और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमेशा तो हरी पगड़ी में दिखाई देते थे राकेश टिकैत जी, आज पगड़ी का रंग भी केसरिया हो गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो ये सोशल मीडिया वाले कम देख रहे, हरी पगड़ी में कभी नहीं दिखता हूँ, हम इसी केसरिया पगड़ी में दिखते हैं। और ये केसरिया पगड़ी किसी पार्टी की थोड़ा है, किसी की है। हाँ, किसी पार्टी का थोड़ा है, ये तो समाज का प्रतीक है। और रंग जिसको अच्छा रंग लगे जो उसको बांध लो। सबसे बढ़िया रंग तो यही है, इसको बांधना चाहिए सबको, समाज के लोग इसका बांधना चाहिए। ठीक है। जयंत चौधरी से आपकी बातचीत हुई है क्या? इस खबर के बाद आपने शुभकामनाएं दी हैं उनको? हमारी पॉलिटिकल लोगों से किसी से कभी कोई बातचीत नहीं हुई। क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी पार्टी का फैसला उनको लेने का अधिकार है। मैंने हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, तो हमारी कभी चर्चा नहीं होती कभी। 13 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की ओर से किया जा रहा है अपनी कुछ मांगों को लेकर, तो आप लोग उस पर अडिग हैं, उसको नहीं बदला जाएगा? एसकेएम में भी कई ग्रुप अप हो गए हैं जी, क्योंकि भारत सरकार लगी हुई है ना कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही, ऐसे ही ये किसान संगठनों को भी तोड़ रही, तो कई ग्रुप उसमें भी बने हैं। तो एक ग्रुप आ रहा है 13 तारीख को, एसकेएम उसमें शामिल नहीं है। और हम 16 फरवरी को भारत बंद का है हमारा, खास करके ग्रामीण भारत बंद का, उसका हमारा वो है। और मार्च का हमने एक प्रोग्राम रखा है, हमारे पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है। अब इस सत्र का आखिरी दिन कल कामकाज का है, उसके बाद तो नई सरकार के लिए ही कोशिशें शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप लोग एक ऐसे वक्त में, चाहे भारत बंद की बात हो या फिर दिल्ली को घेरने की बात हो या अपनी मांगों को लेकर इस तरह के प्रदर्शन की बात हो, तो ये जो समय चुना गया है इसको लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं राकेश टिकैत जी। हाँ, नहीं पूछेंगे, लोग कहेंगे भाई चुनाव से पहले कर रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू जारी है। अगर किसान खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल को डाल रहा है और चुनाव से पहले सरकारें घोषणा कर रही है, तो हमको भी लगता है कुछ न कुछ सरकार दे दे। भाई चुनाव से पहले खजाना खोल रही है अपना, तो हमको भी लगता है भाई किसानों के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाए, रोला रुपा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। आप लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर उन्होंने कहा कि शायद किसानों की बेहतरी के लिए हम कानून लेकर आए थे, लेकिन हम समझा नहीं पाए, इस वजह से हमने उसको वापस ले लिया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे अभी उसको पूरा किया जाना बाकी है, इसीलिए चुनाव के ठीक पहले आप सरकार से इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी बातों से ये समझ में आई है बात। एक बात तो बताओ, जब सरकार चुनाव से पहले दे रही है, हाँ, वो घोषणा तो चुनाव से पहले ही कर रही, और आंदोलन चुनाव से पहले हो जाए, डिमांड रख लो, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई जब सरकार 2 महीने के लिए खजाना खोलती है, अपने दरवाजे खोल रहे हैं, तो आंदोलन हो जाएगा, अपनी बात कह लेंगे, भाई सरकार जो कुछ दे उसको ले लो, आगे फिर नई सरकार आओगी उससे बात कर लेंगे। खबर तो ये आ रही है कि चुनाव के बाद यानी कि तीसरे टर्म को लेकर किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। मोदी सरकार अभी से उसकी तैयारी कर रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ये ज्योति है सरकार के लोगों की, लेकिन सरकार बनेगी। हाँ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है चुनाव में। क्या गड़बड़ है? चुनाव आए नहीं और जीत की पहले ही घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं काम का आत्मविश्वास है। मैं कह रहा कि ज्योति थोड़ा है। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये पीएम ने खुद सदन में बोला है टिकैत साहब। तो इसका मतलब सिग्नेचर करके छुट्टी देने का कैंडिडेट को, इससे ये लगता है कि किसको जिताना और किसको हराना ये सब तय हो चुका है। प्रधानमंत्री जब इन आंकड़ों को दे रहे थे तो उनकी ओर से कहा गया कि किसानों के हित में, गरीबों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में जो काम किए गए हैं, इस काम के बलबूते सरकार फिर से रिपीट करेगी और इतनी सीटें लेकर आएगी। चलो आ जाएंगे, जब आ जाएंगे जब देख लेंगे। जो काम कर रहे हैं उन्हें लिख लो, उन्हें काम को कर दो, हम काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये वाला काम ठीक है, भारत रत्न वाला? भारत रत्न वाला तो काम ठीक है, सरकार ने दिया है तो ठीक ही है, उसको मैंने कौन कर रहा। हम तो कह रहे कि सरकार का धन्यवाद दे रहे, डबल धन्यवाद दे देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो, 2 बार धन्यवाद दे देंगे। भाई सरकार को धन्यवाद ही तो चाहिए, हम काम नहीं कर रहे, दे देंगे।
अभी आपने भारत रत्न के लिए धन्यवाद दिया है, एमएसपी को लेकर दोबारा आप धन्यवाद देना चाहते हैं अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है? ठीक है, आप करवा दो भाई, आपकी बात बहुत चले, करवा दो, दे देंगे। आपकी बात तो मानी गई थी राकेश टिकैत साहब, मीटिंग आप करते हैं और ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ते हैं। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल का जवाब देते जाइए। ठीक है, जयंत चौधरी ने आज जमकर तारीफ की है। पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे विधानसभा में, अभी लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए हैं, तो उनका ये फैसला पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा असर डालने वाला है और माना जा रहा है कि जिन 7 सीटों पर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, वहां पर इस बार आंकड़ा बदल जाएगा। क्लीन स्वीप की तैयारी में है बीजेपी। क्या पता भाई किसका क्या है, देखो ये राजनीति है, सब अब अपने दांव चलते हैं, ये भी दांव है सबका भाई, जहां से वोट ठीक मिल जाए और सीटें ठीक मिल जाए, अपना उन्हीं के साथ में गठबंधन करते हैं लोग, वो उनका खुद का फैसला है। अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? नहीं, हम किसी का अच्छा गलत क्यों बताएं? हाँ भाई उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें जो ठीक लगा उन्हें वो करेंगे, जो हमको ठीक लग रहा हम वो करेंगे, किसी का अच्छा गलत नहीं बताना चाहिए। किसी के साथ भी होगी नहीं सके, नहीं भाई ये तो ठीक परिवार नहीं, या लड़की ठीक नहीं, लड़का ठीक नहीं, भाई शादी से पहले देखो जो कुछ देखना वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हमारा नहीं है। अब शादी तो 2 परिवारों या 2 लोगों के बीच में होती है, ये तो सामाजिक रूप से या देश के लिहाज से बड़े फैसले होते हैं जब राजनीतिक तौर पर लिए जाते हैं। देखो सब अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं, उनको जो ठीक लगता है सब वो अच्छा करते हैं। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। ठीक लगे किसी को गलत लगता है। ठीक है, एमएसपी कानून यही सरकार लेकर आएगी, किसानों के हित में बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे, क्या इस उम्मीद में इसी सरकार को वोट किया जाएगा जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बार बार सवाल पूछ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं इस बार थोड़ी बदलाव की लहर चल रही है? क्या नजर आ रहा है राकेश टिकैत जी को? क्या पता जनता का, देखो हम तो अपने घर में भी सलाह नहीं करते कि वोट किसको देनी। हाँ, वोट का अधिकार सबका व्यक्तिगत है, जिसको जो ठीक लगता है उसको वोट दे लगा। ठीक है, फिलहाल खुश है किसान। आप किसको दोगे, आप बता दो आप किसको दोगे? अरे राजनीति आप करते हैं राकेश टिकैत साहब, वो सवाल पत्रकारों से पूछते हैं, कैसे चलेगा ये? ठीक, खैर आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। पत्रकार नोटा थोड़ा दबाते हैं, पत्रकार भी तो इसी देश के अधीन है। पत्रकार तो आपके भी उतने ही हैं जितने उधर वालों के हैं, तो पत्रकारों से सवाल नहीं पूछा जाता है, सब जवाब दिया जाता है हमारे सवालों का। सब वोट देंगे जिसको देना है, जिसको ठीक लगे सब अपना वोट कर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण दिन बातचीत करने के लिए।